A pleasure. आज मैं आपको एक महान दानी आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं ऐसी स्टोरी चैनल पर डालता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आए हम जानते हैं उनकी कहानी, कंजूस आदमी की अजीब कहानी। ये कहानी ऐसा आदमी की है जो बहुत ही दानी था। ऐसा दानी आदमी आपने जीवन में नहीं देखा होगा। उसका नाम था दानचंद। दानचंद तो घर वालों ने नाम मस्ती में रख दिया था। वो निपट कंजूस आदमी था, एक फूटी कोड़ी ना दे किसी को। उनकी पत्नी ने बोला, दानचंद जी, जिंदगी हो गई, अब तो जाने की बारी आ गई, कुछ तो दान कर दो, कुछ तो साथ ले जाओ। उसने बोला, दान ही तो नहीं होता मुझसे, मेरा स्वभाव ही नहीं है। उनकी पत्नी ने बोला, गंगा ही ना आओ, कुछ ही दूर है, घर से 12 किलोमीटर दूर। उसने सोचा, गंगा जी नहाने में कौन सा पैसा लगेगा, पैदल पैदल 12 किलोमीटर गया तो करूंगा तो पैसा लगेगा। पैदल पैदल वो गंगा जी पहुंचा और तो सोचने लगा कि घाट पर जाऊंगा तो पंडा मिलेगा, पैसे मांगेगा, मुझे उसे पैसे नहीं देने। तो वह मुर्दा घाट गया कि वहां तो साला कोई झंझट ही नहीं है। इतना कंजूस आदमी। कहते हैं भगवान को उस समय मस्ती सूझ रही थी। भगवान ने कहा, ऐसा आदमी नहीं देखा। जैसे ही डुबकी मारने अंदर घुसा, भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। अब वो जैसे बाहर निकला तो पंडा बोला, जजमान की जय हो। तो उसने बोला, तुम कौन? तो बोले, हम पंडा हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यहाँ कभी कभी आते हैं, तुम्हारे जैसा कभी कभी कोई आता है? दानचंद जी ने बोला, साल भर हम तो नहीं दे सकते। बोला, महीने का दे दो। बोला, हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। भगवान ने बोला, कुछ तो देना पड़ेगा। उसने बोला, कुछ, एक धेला देते हैं। उस जमाने में धेला चलता। भगवान ने बोला, चलो धेला ही दे दो, अभी नहीं, ये उधार ले लो। भगवान ने बोला, उधार ही टेक मगर टेक। उसने बोला, उधार है, फिर कभी देंगे। वापस 12 किलोमीटर दूर थका हारा घर आया और आकर सो गया। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खटखटाया और भगवान बोले, जजमान की जय हो। बीवी ने दरवाजा खोला तो पंडा भगवान बोले, आपके पति देव कुछ उधार लिए हैं, वो लेना है। पत्नी ने उन्हें उठाया और बोली, पंडा को कुछ देने के लिए कहे थे, आ गए वो, बोल दो तबीयत खराब है। गजब कंजूसी देखो। वो जाकर बोली, उनकी तो बहुत तबीयत खराब है। अब पंडा ने बोला, अब वो हमारे जजमान हैं, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे, तुम खाने वाने का सामान बना दो, हमको कोई तकलीफ नहीं। वो बैठी गए चौकड़ी मार के। बीवी फिर अंदर आई और बोली, वो तो बैठ गए। उसने बोला, जा कह दे कि मर गए। अब बीवी दोबारा वापस रोती रोती आई कि वो तो गुजर गए, उनका तो इंतकाल हो। उसने बोला, जजमान गुजर गए, तुम कहाँ गाँव गाँव अकेली औरत खबर करोगी, हम ही कर देते। बाहर गए। जब तक वो रोकती, पूरे गांव को बताया कि दानचंद जी गुजर गए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी शुरू होने गई। दानचंद जी को बांध लिया और ले जाने लगे। बीवी रोते हुए बोली, ये मरे नहीं। लोगों ने बोला, तुम्हारा मोह है, सबको होता है। और वो कमबख्त भी बन गया और सांसें रोके बैठा था। उसे ले जाने लगे। राम नाम सत्य है। और वो भी चल पड़ा। इतना निपट कंजूस, चिता पर रख दिया। भगवान ने बोला, दुनिया हमसे हारती है, हम इससे हार गए। भगवान ने बोला, ये मर जाएगा, साला कुछ नहीं देगा। भगवान ने बोला, हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला, बोल दो महाराज, कह दो, अब तो तैयारी। भगवान ने उसके कान में बोला, बैकुंठ से तेरे संग नाता जोड़ने आया हूँ, हम भगवान हैं। उसे लगा, अरे ये तो भगवान आ गए। जैसे आंखें खोली तो सामने वही पंडा। फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला, भाई तू मांग ले, क्या मांगना है, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। उसने बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस धेला छोड़ दो, जाओ। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख बेटे ने 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया कि बाप जिंदगी भर दर्द सहा, न ठीक से पहना न ठीक से खाया, कम से कम भर के उड़ा तो सकूंगा। कहते हैं कान में पड़ते। बाप जी ने खोली धीरे से आंख, बेटे से कहा, ठीक नहीं तेरा खर्च क्यों करता है, इस कफन के आधे कपड़े से मेरी लाश ढकना, आधा संभाल के रखना, खराब नहीं जाएगा, कपड़ा है, जब तू मरेगा तेरे काम आएगा। कंजूस आदमी की कंजूस कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।